कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके फ्यूचर के लिए, और अगर आप एक पेरेंट्स हो तो फिर गाइडेंस के लिए। सी, इस दुनिया में सब कुछ रिसोर्स है, एवरीथिंग इज रिसोर्स, और हमें ये समझना पड़ेगा ये वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मिट्टी को ही ले लें, सॉइल। सॉइल की अगर कीमत देखें 1 क्यूबिक मीटर, सॉइल का कीमत आज के टाइम में लगभग 300 से 500 रुपये है, 300 to 500 रुपीज़। वहीं जब इस सॉइल को ब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है तो 1 क्यूबिक मीटर सॉइल को लगभग 1000 ब्रिक में बदला जा सकता है, 1000 ब्रिक्स, जिसकी कीमत ऑन एन एवरेज अगर एक ब्रिक्स की बात करें तो भी कहीं पे भी ये 6 रुपया तो नहीं है, 6 रुपया इससे कम तो नहीं है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 12 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 500 रुपया जो है वो कन्वर्ट हुआ लगभग 6000 रुपीज़ में। इसी को कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन। बेयर विद मी, आई एम नॉट टीचिंग यू बिजनेस क्लास, इट्स नॉट अ बिजनेस क्लास, इट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो रिसोर्स बेसिकली हम लोग इसको ब्रॉडली 2 वेज से डिवाइड कर सकते हैं, 2 फॉर्म में। वन इज ह्यूमन, अदर वन इज नॉन ह्यूमन। तो इससे तो एक बात तो क्लियर है ना, जितना बेहतर तरीके से हम रिसोर्स को समझेंगे उतना ही बेहतर तरीके से वैल्यू को क्रिएट करेंगे। और हमारा जो कंप्लीट स्टडी का जो पर्पस है, जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, उसका सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस होता है कि आप रिसोर्स को समझो। जैसे रिसोर्स किस तरीके से दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से, वो हम समझते हैं जियोग्राफी के थ्रू। इस रिसोर्स का कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर जगह इक्वल रिसोर्स हो, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तो रिसोर्स का मैनेजमेंट ये हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी में। रिसोर्स को कैसे इक्वल बेनिफिट सबको पहुंचाया जाए, यानी कि कैसे रिसोर्स को हम लोग सोसाइटी में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें बेनिफिट के लिए, कि कैसे ये इंश्योर करता है सिविक्स या पॉलिटिक्स से, या कह लो आप पॉलिटिकल साइंस, जहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि कैसे रिसोर्स का बेनिफिट लेना है। रिसोर्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। हर एक ह्यूमन का एक सर्टेन काइंड ऑफ कस्टम होता है, उनका एक वे ऑफ लाइफ होता है। ये आप हिस्ट्री को समझने से ही समझ सकते हो। नॉन ह्यूमन रिसोर्स, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के बीच में, इट मे क्रिएट सम इफेक्ट, पॉजिटिव निगेटिव, किसी भी तरीके का इफेक्ट। इसको हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट में। इसी रिसोर्स का, अब ये चीज ध्यान से समझिए, इसी रिसोर्स का अंडरस्टैंडिंग, यानी वो रिसोर्स है क्या चीज, अंडरस्टैंडिंग, और साथ में उसका यूटिलिटी, कि अगर रिसोर्स कुछ है तो उसका क्या क्या उपयोग किया जा सकता है, यही है आपका साइंस। और इसी में अगर आप और डेप्थ में जाओगे तो डिवाइड, ये ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th 9th और आगे। बट कहीं ना कहीं हमारा जो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझो, आप अगर साइडों में कोई भी एक सब्जेक्ट पे फोकस करो, अगर कोई भी एक सब्जेक्ट पे अगर आप फोकस करते हो कि नहीं मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना है, हमें कंप्लीट नहीं पढ़ना है, इवन जबकि स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है ये सारी चीज़ें आपके 10th लेवल तक, उसके बाद आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं अंडरमाइन करना और एक सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए साइंस में भी आजकल नीट और जेई बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, दैट्स ओके। बट एक ही सब्जेक्ट को अगर आप फोकस कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ जॉब सीकर ही बनोगे। मीन्स इतना सारा कुछ करने के बाद भी आपका फ्यूचर किसी और पे डिपेंड कर रहा है। जॉब सीकर बनने के बाद ऐसा नहीं है कि जॉब क्रिएटर नहीं बन पाओगे, जॉब क्रिएटर बनोगे, लेकिन ये बहुत, वैल्यू क्रिएशन का मतलब वो जो जॉब क्रिएट कर रहा है।
सो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी हो जाता है। जब आप जॉब करने लगते हो तो घर का लोन, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप जॉब जहाँ पे आप रहते हो वहीं पे करते हो, तो घर का लोन रहेगा, गाड़ी का लोन रहेगा, कम से कम आपको यहाँ से यहाँ पे स्विच होने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। और उसमें भी हर कोई सक्सीड नहीं होता है, क्योंकि सबको इस तरीके का नॉलेज नहीं है। वो तो आपके एक्सपीरियंस से जो चीज़ें आप समझो उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करने लगते हो। लेकिन क्या हो अगर आप प्रॉपर वे से ये समझो, प्रॉपर वे से एक माइंड में फ्रेमवर्क ओपन रहे कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग चीज़ों को पढ़ क्या रहे हैं, इसमें क्या पर्पज़ क्या है, इस चीज़ को समझना। दैट्स व्हाट द रियल पर्पज ऑफ स्टडी, दैट्स इट। अदरवाइज अगर आपको ये सारी चीज़ें साइलोज में पढ़ाया जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और कुछ नहीं। तो बेहतर है चीज़ों को अच्छे से समझो और इसके सिग्निफिकेंस को और ये अप्रोच, ये फ्रेमवर्क माइंड में क्लियर रखो। दैट इज एवरीथिंग इज रिसोर्स।